परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से याकूब इसराइल कैसे अपना बच्चों लोगों के बारे में भविष्यवाणी दे रहा है, कैसी आशीर्वाद दे रहा है, किसी को श्राप दे रहा है, ये बात को हम देख के आ रहा है। पिछले दिनों में हमने 3 और 14 पद में देखा था कि रूबेन को कैसे प्रभु बोल रहा है। आज हम 5, 6, 7 पद में हम देख सकते हैं कि उसका दूसरा और तीसरा बच्चों को शिमोन और लेवी को बारे में क्या बोल रहा है। भाई हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 5, 6, 7। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारों उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा उसकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को काट किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूँछें काटी है। धिक्कार उनके कोप को और प्रचंडता और उनके रोष को जो निर्दयता मैं उनको याकूब के अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। देख, इधर हम देख सकता है कि कैसे ये बात पूरी हो रहा है, कैसे यहूदी शिमयोन और लेवी को क्या बात बता रहा है। हम जानता है कि ये दूसरा और तीसरा बच्चा लोग है, लेखा का से जन्म हुआ है। ये उसी का हकीकत हम देख सकता है कि 34 अध्याय में पहले भी हमने ध्यान दिया था। उनका बहन दीना को वो शेखेम की नेता का बेटे ने ख़राब कर दिया है, उसी के साथ कुकर्म किया है। उसी टाइम हम देख सकता है कि उन लोगों ने क्या किया है। उनके साथ एक मेल मिलाप करके बोला है, तुम लोग भी हमारे जैसी एक सर्कमसिशन करे, जब हम हमारे बेटी को आपको दे सकता है, ऐसी उसने बोला है। जब उन लोग ने वो खतरा लिया है, खतरा लेने के टाइम दर्द में था, उसी टाइम हम देख सकता है कि शिमयोन और लेवी बहुत क्रोध के साथ तलवार लेते हुए उन लोगों को सबको मार डाल दिया है। उसी के बारे में ये बता रहा है। इसलिए तुम उन लोगों के साथ ना मिलना, उनसे दूर होना है। वो बहुत उपद्रवी लोग हैं, उसी के साथ ना चलना है। उसने ऐसी मनुष्यों को काट कर दिया है। इसलिए बोल रहा है, क्या करता है, मैं तुमको इधर उधर बिताऊंगा, मैं तुमको इधर फिधर कर दूंगा। लेवी के बारे में हम देख सकता है कि लेवी क्या किया है, परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को उसने अंगीकार किया है। वो अपने पाप को अंगीकार करते हुए प्रभु से अच्छा हो गया है। जब हम देख सकता है कि उसको एक याजक का रूप में परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उसने चुन लिया है। उसी का ये पहलौठा बेटे के जगह में इनको चुन लिया है। वो एक अच्छा फैमिली के द्वारा परमेश्वर का सेवा करने के लिए उसको लेके आया है। ये बात को हमने देखा है। उसको हम देख सकता है कि ये वाइल्डरनेस में ये लोग बढ़ते गया। उसका ग्रोथ, उसी का बढ़ावती इसलिए हो गया कि विश्वासियों को बढ़ावती इसलिए हो जाता है, हम आत्मिक रीति से बढ़ावती होना है, हम परमेश्वर के लिए काम करने के लिए हम यूज़ में लाता है जब परमेश्वर हमको आशीष करता है। ऐसी लेविया को भी उसने आशीष किया है। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 5 और 9 पद में हम देख सकता है कि हमको भी याजक और राजा का गण में बदल दिया है। ये लेवी भी वो प्रोमिस्ड लैंड में इधर उधर कर दिया है, परंतु वो एक अनुग्रह की पात्र बनाया है। उसी दूसरों को रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने उनको
आगे लिया है। परंतु हम जानता है कि शिमियोन के बारे में हम देखेंगे तो शिमियोन कभी भी पश्चाताप में नहीं किया। वो लोग पाप में आगे बढ़ते गया। जब वो मरुभूमि में था, जब उनका एक बेटा जिम्री एक मिद्यानी स्त्री को लेकर आके उन्हीं के साथ कुकर्मी किया है, व्यभिचार किया है, उसी को हम देख सकता है कि ऐसी परमेश्वर ने उसमें से 24,000 लोगों को उसी दिन मार डाल दिया है। उसमें से अधिकतर ये शिमियोन की गोत्र से था, है ना। उसी के बाद हम देख सकता है कि जब वो मरुस्थल से आ गया है, वो 50-60 हज़ार के आसपास का लोग था, परंतु आखिरी में आकर गिनती किया है वो 22,000 का हो गया। एक 63% कम हो गया है। वो इधर से निकलने के टाइम तीसरा सबसे बड़ा गोत्र था वो, परंतु आखिरी टाइम में वो कनान की ओर आ रहा है। उसी टाइम हम देख सकता है कि उसने सबसे छोटा गोत्र बन गया है, जनसंख्या में बहुत नीचे आ गया है। ये बात को हम देख सकता है। जब मूसा ने ये गोत्रों को आशीष किया है, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय में, जब ये शिमियोन के बारे में कुछ भी बात नहीं बोल रहा है, वो इसराइल में बिल्कुल वो बहुत नीचे जगहों में चले गया है। जब यहूदी लोग कनान लोगों को उसको हराया है, हराने के टाइम हम देख सकता है कि यहूद ये शिमियोन को अलग से कोई जगह योशुआ ने नहीं दिया है। वो यहूदा के बीच में, यहूदी की बीच में, यहूदा के बीच में उसको कर दिया है। धीरे धीरे वो पूरी तरफ से यहूदा में वो मिल गया है, क्योंकि उनका पाप के कारण दोनों ने पाप किया है। परंतु लेवी ने परमेश्वर के पास आ गया है, अपना गलतियों को मान लिया है, परंतु शिमियोन ने अपना गलतियों को नहीं माना है। इसलिए हम परमेश्वर की और हम आएंगे तो लेवी की जैसी हम भी हमारे पाप को माफ़ करते हुए प्रभु की ओर आए। हम लेवी की जैसी दूसरों को रोशनी देते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि एफेसियों की किताब 4 अध्याय 26 पद में हम देख सकता है कि दैवी क्रोध, उधर वो हम पाप के विरुद्ध में, गलत चीज़ों के विरुद्ध में देखेंगे तो ये क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए। वो अच्छी बात है, वो आना भी है। हमारे परिवार में भी हमारे बच्चे लोगों को सही करने के लिए, सीधे आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर भी क्रोध दिखाना बहुत ज़रूरी है। परंतु हम बिना परमेश्वरी के का, दैवी ही का नहीं होना, ऐसी आयंकर में नहीं पड़ना है। 4 अध्याय 31 पद में हम देख सकता है कि ऐसी क्रोध, ऐसी आयंकर को, ऐसी कोप को हमको बाहर करना है। ऐसी एक चीज़ में हमको करना है। देख, परमेश्वर ने दोनों को इस्राएल ने कैसे बोला है, उसी हिसाब से उन लोगों को इधर उधर कर दिया है, परंतु उनके उधर जगह भी नहीं मिला है। परंतु उसके बाद भी लेवी को इतना ऊंचा उठाया, क्योंकि वो लोग प्रभु में अंगीकार किया है, प्रभु के पास उसने अपना पाप को क्षमा मांगा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष किया है। परंतु शिमियोन ने कभी अपने आप को मन नहीं फिराया है, इसलिए उसको श्राप की क्रोध परमेश्वर का उसी के ऊपर आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ये दोनों के जैसी हमने भी पाप किया है, परंतु हमारा अभी का स्थिति क्या है? हम लेवी की जैसी है क्या और हम शिमियोन की जैसी है क्या? एक बार हम फर्क कर देखें। हम शिमियोन का जैसा ना बने, हम लेवी की जैसी परमेश्वर का क्रोध हमसे अड़ने के लिए परमेश्वर के पास आ जाए। हम जानता है कि हमने पाप किया तो उसका परिणाम हमारे ऊपर आ जाएगा, परंतु शिमियोन के ऊपर कैसे परिणाम आया, ऐसा हमारे ऊपर ना आए। इसलिए हम ये वचन के द्वारा परमेश्वर की ओर आने के लिए, अपने आप को मन फिराने के लिए, हमारे गलतियों को माफ़ करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की कामों के लिए, आने वाला दिनों में होने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।